अस्सलामुअलैकुम व आदाब नाजरीन। हम एनवायरमेंटल कंसर्न पर लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं। जहां पर एक तरफ से किश्तवाड़ के पावर प्रोजेक्ट एनवायरमेंट डिजास्टर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहीं पर जंगलों में आए दिनों लग रही आग और जंगलों की चोरी में भी एक तरह से हम देखें कि उसमें बढ़ोतरी हुई है। और वो भी एनवायरमेंट में जो आज थ्रेट है हमारे पास, अगर हम आज देखें 18 इस वक्त दिसंबर है और अभी भी यहाँ पर किश्तवाड़ में बर्फबारी नहीं हुई है। और अगर मैं देखूँ इस वक्त 10 डिग्री के करीब टेम्परेचर है यहाँ पर किश्तवाड़ ज़िले में, और ये दिन में 14 डिग्री के करीब जाएगा। और इससे ये अंदाज़ा होता है कि हमारे एनवायरनमेंट पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है। और अगर आप चौगान में खड़े हों या हाई राइज बिल्डिंग पे खड़े होंगे तो वहाँ से आपको पहाड़ दिखाई नहीं देंगे। अगर एक चीज़ दिखाई देगी वो धुआं और गर्दा दिखाई देगा। यानी कि हम एनवायरनमेंट को खुद बर्बाद कर रहे हैं और जंगलों में खुद आग लगा रहे हैं। या तो कुछ लोग जो फॉरेस्ट स्मगलिंग हो रही है उसको छुपाने के लिए आग लगा रहे हैं। कुछ लोग वहाँ पर जो शराब पीने के लिए जाते हैं, नशा करने के लिए जाते हैं, उस हालत में वहाँ पर आग लगा देते हैं, क्योंकि आज सूखा है तो उसकी वजह से आग जो है वो तेज़ी से फैलती है। और हम फायर टेंडर सर्विस डिपार्टमेंट के शुक्रगुजार हैं, हालांकि उनको बड़ी तकलीफ़ें हो रही हैं इन दिनों। मेलन में आग लगी कुछ दिनों पहले, बड़ी जगह पर लगी है। यहाँ पर जितने भी फॉरेस्ट एरियाज हैं वहाँ पर आग लग रही है और उससे हमारा एनवायरनमेंट भी तबाह हो रहा है और हम अपने आप को खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पिछले दिनों डोडा पुलिस ने फॉरेस्ट स्मगलिंग के खिलाफ और ग्रीन फैलिंग के खिलाफ 2 बड़ी कार्रवाइयाँ की है, जिसमें एक कार्रवाई 16 दिसंबर को हुई है जो चंगा टंटले रोड के ऊपर हुई है, जहां पर पुलिस ने जो फॉरेस्ट की टिम्बर की स्मगलिंग हो रही थी उसको जो है वो नोटिस किया, उनको इंफॉर्मेशन मिली थी। और उसके बाद एसएसपी डोडा संदीप मेहता जी की डायरेक्शंस पर और कंजर्वेटर फॉरेस्ट डोडा रेंज श्री संदीप कुमार जो आईएफएस है, एक पुलिस की टीम पुलिस स्टेशन गुंदौ से, जिसको फॉरेस्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर की टीम जो है वो असिस्ट कर रही थी, सुबह के 2 बजे के करीब टिम्बर जो है वो स्मगलिंग हो रही थी। एक गाड़ी में ये लोड हो रही थी और उस गाड़ी को एक शख्स ड्राइव कर रहा था, जिसकी पहचान रुस्तुम जरगर सनाब इम्तियाज अहमद और दूसरा जो शख्स था उसका नाम बाबर सनाब शफकत अली और जहरान सनाब निसार अहमद, ये तमाम के तमाम किलोतरान के रहने वाले हैं। उस गाड़ी में जिस गाड़ी में ये टिम्बर स्मगल हो रहा था ये उसमें मौजूद थे और इनको ऑन स्पॉट जो है वो गिरफ्तार किया गया और उसके बाद इनसे पूछताछ की गई और इनसे कायल जो है वो ऑन फार्म 6 गिवन टू 1 मोहम्मद अशरफ, जो कि मोहम्मद अशरफ भट्ट सनाब अब्दुल अजीज भट्ट रेजिडेंट ऑफ किलारान को दी गई थी, वो पाया गया। और जबकि टिम्बर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा था रात के अंधेरे में और ये वायलेशन थी अंडर सेक्शन 42 ऑफ IFA 1927 रीड विद सेक्शन 77 ऑफ IFA 1927, जिसके लिए F56 केस जो है वो रजिस्टर्ड किया गया है। वाइड फाइल नंबर 20/2024-25 डेटेड 16/12/2024 और जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर बलेसा है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और इसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट जो है वो मिलकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मैं ये बात बता दूं कि अक्सर हमारे लोग जो जंगलों की स्मगलिंग करते हैं वो कुछ लोगों की वो फार्म जो है वो अपने पास सैंक्शन वाला रखते हैं, ताकि अगर पकड़े गए तो उसको वो दिखाकर जो लकड़ी है उसको जो है वो लीगल शो कर पाए। लेकिन इस तरह की ये टैक्टिक्स अब पुरानी हो चुकी है और वही टैक्टिक्स इस केस में भी जो है वो अपनाई गई है। इसके अलावा एक और जो फॉरेस्ट स्मगलर है उसको गिरफ्तार किया गया था, जिसमें चंपल फॉरेस्ट जो गुंदो एरिया का है वहाँ पर इलिसिट लकड़ी को जो है वो मिली थी और इसमें जो डैमेज की गई है वो कंपार्टमेंट नंबर 25 और 24 और 25 में हुई है। जो डैमेज केस जो है वो इसमें रजिस्टर्ड किया गया है नंबर 25 और 24-25 के तहत अंडर सेक्शन 26 भूंजा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट। और इस सिलसिले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार भी किया है, जिसकी पहचान अब्दुल कयूम सनाब जान मोहम्मद रेजिडेंट ऑफ बंजारा चंपल, इसको अरेस्ट किया गया है। और जो एक्यूज पर्सन जो है वो इलीगल ग्रीन फैलिंग में मुलविस था और डोडा पुलिस ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर इस एरिया में स्पेशल ड्राइव शुरू की है और उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं। मैं बता दूं कि किश्तवाड़ के डिफरेंट एरियाज से भी इस तरह की खबरें मिल रही है जहां पर लकड़ी
स्मगलिंग हो रही है। और पिछले दिनों भी हमने देखा था कि किस तरह से केशवान और ठाकराई इलाके से लकड़ी आई थी, यहाँ पर पकड़ी गई थी, लेकिन उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि हमारे पास उस वक्त खबरें मिली थी कि उसमें फॉरेस्ट के कुछ इंटीरियर जो अंदरूनी लोग हैं वो मिले हुए हैं, और वो लकड़ी सिर्फ इसलिए पकड़वाई गई थी कि पैसों को लेकर जो है वो झगड़ा हुआ था। अभी भी हम इस तरह की खबरों पर बने रहे हैं। हम भी लोगों से अपील करते हैं कि वो जंगलों की कटाई ना करें, खासतौर पर ग्रीन फैलिंग ना करें, क्योंकि इससे हमारा जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान हो रहा है। और दूसरी तरफ से मेरी गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि वो लोगों को लकड़ी जो है वो आसानी से प्रोवाइड कराएं, क्योंकि जो फॉर्मेलिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा है। लोगों को जूते घिसते हैं दफ्तरों में जा जाकर लकड़ियाँ के लिए सैंक्शन कराने के लिए, इसलिए ही लोग जो है वो चोरियों की लकड़ियाँ खरीदने पर मजबूर होते हैं। तो मेरी डिपार्टमेंट से और गवर्नमेंट से, उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि वो इसके बारे में एक कम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाए, ताकि साथ साथ नए पेड़ भी लगाए जा सके और जो हमारे जंगल है उनको भी बचाया जा सके। और मेरी इस वीडियो के जरिए एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस से और गवर्नमेंट से ये भी इल्तिजा है कि जो लोग जंगलों को आग लगा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और हर केस को इन्वेस्टिगेट किया जाए। पिछले दिनों भी जो यहाँ पर आउटस्कर्ट में आग की वारदात का जो हमें पास रिपोर्ट्स आई, उसमें एक जुवेनाइल जो है वो उसने आग लगाई थी अपने किसी रिश्तेदार के कहने पर। इस तरह की चीज़ों को चेक करने की ज़रूरत है, ताकि हम अपने जंगलों को भी बचा सकें और जो आसपास की आबादी जंगलों के पास रहती है, क्योंकि जब आग लगती है तो फिर वो उनको भी खतरा वहाँ पर होता है। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है लोगों से कि वो इस चीज़ों पर जो है वो ध्यान दें और जंगलों में आग ना लगाएं। और इसी तरह से मेरी किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस से रिक्वेस्ट है कि जो किश्तवाड़ में जंगलों की स्मगलिंग की रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी कार्रवाई की जाए। आप सबका सुनने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।